ये गांधी परिवार के जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे वैसे आतंकवादियों के पीठ पर हाथ रखते हैं और ये इनको दुख भी नहीं होता। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी केस होना चाहिए और देशद्रोह के तहत मुकदमा दायर करके उनको जेल में डाल देनी चाहिए। पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है बल्कि इस देश के अंदर भी आतंकवादी भरे पड़े हैं। सारे आतंकवादियों को चुन चुन कर 72 हुरों के पास भेज देने का काम किया जाए। रॉबर्ट वाड्रा ये हिंदुस्तान में रहकर जमीन की हेराफेरी करता है, जमीन का चोरी करता है, जमीन चोर है और वो बोलता है इस पर दुख प्रकट करने के बजाय वो कहता है कि साहब यहाँ पर भेदभाव होता है अल्पसंख्यकों के साथ, इसीलिए यह हुआ है। तो इससे बड़ा बेशर्म कुछ नहीं हो सकता है। हाथों में मसाल और दिल में आग। देखिए आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन बीजेपी झारखंड आज सड़कों पर दिख रही है और ऐसे में ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची का दिखा रहे हैं जहां के नेता सड़कों पर उतरे हैं, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो ये तस्वीर बयां कर रही हैं सभी जो बीजेपी के विधायकों की बात करें, नेताओं की बात करें, यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में चाहे भाजपा विधायक सीपी सिंह की बात हो, महिला मोर्चा के अध्यक्ष की बात हो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो, सभी नेता हो, कार्यकर्ता हो, आज सड़कों पर उतर के आतंकवाद के खिलाफ ये प्रदर्शन है। ये आज बड़ा जन सैलाब सड़कों पर। देखिए आज पूरा देश मर्माहत है। कल पहलगाम में जो पाकिस्तानी और भारतीय आतंकवादियों ने मिलकर हिंदुओं की जात और धर्म पूछकर हत्या की है, उसके विरोध में हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है। ऐसे आतंकवादियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और देश से आतंकवादी जो हमारे आस्तीन के सांप बने हुए हैं चुन चुन कर ऐसे आतंकवादियों को भी जहन्नुम भेजना चाहिए। आतंकवादी को आस्तीन का सांप बता रहे हैं और ये सभी नेता कार्यकर्ता का जो प्रदर्शन है वो आज सड़कों पर दिख रहा है। देखिए एक बड़ी बैठक जो है वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, एक जवाब जो है करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही लगातार इन सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। क्या कहेंगे? देखिए जो घटना घटी है बड़ी दुखदाई है और जिस तरह के वारदात पाकिस्तान के द्वारा संरक्षित आतंकवादी कर रहे हैं, 1 से 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर इसका बदला लेंगे। हम सब उनके साथ हैं और सब चाहते हैं कि इसका खून का बदला खून से लिया जाए। खून का बदला खून से लिया जाए और देखिए उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन हर एक भारतीय में आक्रोश जरूर है कि आतंकवाद के खिलाफ फिर से एक बड़ा कदम जो है वो उठाने की जरूरत है। कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है, कई नेताओं कार्यकर्ताओं वो यहाँ पर उपस्थित दिख रहे हैं। ऐसे में योगेंद्र जी देखिए बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ है। जिस प्रकार से धर्म पूछकर कपड़े उतारकर लोगों की हत्याएं की गई है, इससे साफ से लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ जिहाद है। सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए जो आतंकवाद के अड्डे हैं उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए, उनको तबाह करना चाहिए, तभी जाकर के हिंदुस्तानियों को दिल को ठंडक पहुंचेगी। देखिए एक बड़ी तैयारी जो है कि एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ हो, आतंकवाद के खिलाफ हो, एक बार फिर से बड़ा कार्रवाई जो है वो करने की जरूरत है। और नेता प्रतिपक्ष यहाँ दिख रहे हैं, सब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर आज झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए जो घटना घटी है पूरे देशवासी मर्माहत है और आज आप देख रहे हैं लोगों में जो आक्रोश है
ये देश प्रेम और जिस तरह से पहली घटना पर्यटकों के साथ और उनकी जांच पूछकर उनकी हत्या हुई, इसका मतलब इस्लामिक उग्रवादी जिस तरह से यहाँ पर घटना घटी है, इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर गंभीर है, गृह मंत्री गंभीर हैं और लगातार इस मुद्दे पर मीटिंग होगी और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में ये मसाल जुलूस सर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री बैठा, उम्मीद है सर कि बड़ी कार्रवाई होगी आने वाले समय। तो ये नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। हालांकि बाद में ये अपना स्टेटमेंट देंगे, लेकिन फिलहाल नेताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जो है वो हर जगह पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। या आक्रोश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर देखिए, बीजेपी चाहे युवा मोर्चा की बात हो या फिर बीजेपी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी मोर्चा के द्वारा ये आक्रोश प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। मसाल जुलूस निकाला गया है और ऐसे में ये तस्वीर यहाँ से दिखा रहे हैं। पूरे देशवासी मर्माहत है। निश्चित तौर पर जो हमारा पड़ोस का मुल्क है वो लगातार साजिश करके इस देश में और कश्मीर में 370 धारा जब से लगा है तब से वो चैन की नींद नहीं सो रहा है। लेकिन जिस घटना को उन्होंने कल अंजाम दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो बैठक कर रहे हैं, पूरे देशवासियों को उन पर विश्वास है कि जो भी इसमें आतंक में जिनकी संलिप्तता है उसे कड़ी से कड़ी सजा और सुनिश्चित हो और जो जैसा किए हैं उस पर वैसा कार्रवाई हो। देखिए, बड़ा बेशर्म है रॉबर्ट वाड्रा। ये हिंदुस्तान में रहकर जमीन की हेराफेरी करता है, जमीन का चोरी करता है, जमीन चोर है और वो बोलता है, इस पर दुख प्रकट करने के बजाय वो कहता है कि साहब यहाँ पर भेदभाव होता है अल्पसंख्यकों के साथ, इसीलिए यह हुआ है। तो इससे बड़ा बेशर्म कुछ नहीं हो सकता है। ये गांधी परिवार के जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे वैसे आतंकवादियों के पीठ पर हाथ रखते हैं और ये इनको दुख भी नहीं होता। कैसे नालायक ये कांग्रेसी लोग हैं जिन्हें पहलगाम की हत्या पर कोई शोक नहीं होता। तो ये रॉबर्ट वाड्रा और देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर अंसारी ने उन्होंने साफ कहा था कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की है। वो सब दिखाई पड़ा, अब उसकी शुरुआत है। अगर हम कहें तो एक प्रकार से उनकी जो योजना है गजवाए हिंद की, उसकी उन्होंने शुरुआत तो वर्षों से की थी, लेकिन पहली दफा जो पूछ पूछ करके मारा गया, हिंदू थे उनको गोलियां मार दी गई। तो आज समय आ गया है, आज उनके आकाओं को सबक सिखाने का। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है प्रदर्शन है क्या पूरे राज्य में आप करेंगे? पूरे राज्य में ही ये कार्यक्रम होगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का स्टेट। मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ही एक आतंकवादी है, उनके ऊपर तो केस होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही इस देश में इस प्रकार की माहौल बन रही है। झारखंड में भी एक युवक ने इसको लेकर धन्यवाद कहा है पाकिस्तान को, बोकारो का युवक था। जो धन्यवाद की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी केस होना चाहिए और देशद्रोह के तहत मुकदमा दायर करके उनको जेल में डाल देनी चाहिए। थैंक यू सर। चलिए, तो ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे जिन्होंने यह कहा कि रॉबर्ट वाड्रा स्वयं में आतंकवादी हैं
और ये नकली गांधी परिवार सीपी सिंह ने बताया है। और ये हम दिखा रहे थे कि अलग अलग यहाँ कैसे प्रदर्शन जो है वो भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से आपने देखा कि पूरे झारखंड भर में 24 जिले में भाजपा नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और भाजपा नेता के द्वारा यह बयान भी दिए गए कि पाकिस्तान के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी नहीं चलेगी और आतंकवादी को बढ़ावा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की कल घटना हुई है, देश में इतनी निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा पहली बार की गई, जिसमें धर्म पूछकर मारा गया, कपड़े खुलवा कर मारा गया। हमें लगता है कि भारत सरकार, मोदी जी लगातार विदेश से अपना दौरा छोड़कर आए हैं, इस पर मंथन चल रहा है। ऐसी कार्रवाई होगी कि आतंकवादी भी आतंकवाद की कार्रवाई करने पर सोचेंगे। हमें लगता है इजरायल की तर्ज पर भारत सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और ये चुनिंदा आतंकवादियों को तो मारना ही चाहिए। इनके जो आका बाहर से बैठ के जो निर्देशित कर रहे हैं, वहां घुसकर उन्हें मारने की जरूरत है। चलिए, तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं तो जरूर कुछ बड़ा होगा और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे इस आतंकी जो हमले हुए हैं इसके लिए कौन से करारे जवाब दिए जाते हैं। कैमरामैन मानस के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।